जब 11वें भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाता है और लग्न भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाता है तो जातक को बहुत सारे लाभ होते हैं और उसके सारे प्रयास, सारा मेंटल फोकस लाभ में ही लगा रहता है। कैसे भी करके लाभ प्राप्त किया जाए, इसी में इसकी बुद्धि लगी रहती है और ये जातक अपने प्रयासों से काफी सारा धन प्राप्त कर सकता है और करता ही रहता है। ये अलग बात है कि 11वें भाव का स्वामी लग्नेश के साथ सम हो सकता है, शत्रु हो सकता है, मित्र हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ हाउसेस, एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस कर चुके हैं, तो इस सिचुएशन में इन दोनों को एक दूसरे का साथ देना ही देना है। ये दोनों अटूट संबंध बनाते हैं, जीवन भर का साथ निभाते हैं। कभी कभी हम एक तरफा प्लेसमेंट देखते हैं, जैसे कि लग्नेश 11वें भाव में है या 11वें भाव का स्वामी लग्न में है, तो इस सिचुएशन में ये संबंध इतना अटूट नहीं बनता, लेकिन हाँ थोड़ा लाभ जरूर हो जाता है, क्योंकि लग्न में किसी भी भाव का स्वामी बैठे 6ठे, 8वें और 12वें को छोड़कर, तो करीब करीब उस ग्रह को मजबूती मिलती है और वो ग्रह लग्न को मजबूती प्रदान करता है और व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हम सभी यही तो बनना चाहते हैं, ज्यादा भाग्यशाली। तो लग्न स्थान भाग्य का पहला स्थान है, दूसरा भाग्य का स्थान 5वां स्थान है। अगर पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव के साथ एक्सचेंज ऑफ प्लेस करे तो और ज्यादा अच्छा योग बनता है और ज्यादा लाभ होते हैं। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि ये दोनों भाव एक दूसरे के 7th में पड़े हैं, यानी आमने सामने पड़े हैं। इसीलिए जातक जिस भी काम में हाथ डालता है उसी काम में उसको लाभ हो जाता है। उस सिचुएशन में भी जबकि आमने सामने के ग्रह उतने मैत्रीपूर्ण ना हो, उनके बीच में सम संबंध हो या वो एक दूसरे के शत्रु हों, तात्कालिक शत्रु हों या अधिशत्रु हों, तब भी उन दोनों को एक दूसरे का साथ निभाने की बाध्यता होती है। उन दोनों के बीच में ऐसा एग्रीमेंट होता है। एक दूसरे के स्थान में बैठ जाने से बड़ा बॉन्ड, बड़ा एक्सचेंज, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ज्योतिष में नहीं है। और आपकी कुंडली में जितने भी योग बने हुए हैं उन सभी योगों की अपनी अहमियत है और अपनी डिग्रियां हैं। वो योग जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है वो डिग्री में भी बाकी सारे योगों से ऊपर है, इमेंसिटी में भी ऊपर है, पोटेंसी में भी ऊपर है। यूं तो योग सैकड़ों हजारों बनते हैं, इनमें से बहुत सारे योगों का विवरण हम अपने पिछले वीडियो में दे चुके हैं, जैसे पक्षी योग, हंस योग, चातक योग, विपरीत राजयोग वगैरह वगैरह। नवम भाव का स्वामी अगर 11वें भाव के स्वामी के साथ एक्सचेंज ऑफ प्लेस करता है तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। 11वां भाव लाभ का भाव है और 9वां भाव भाग्य का भाव है, जिसका मतलब है कि जब पंचम भाव में एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस कर रहे थे प्लैनेट्स, तो उस कंडीशन में जातक के अंदर में जितनी भी विद्या थी, जितना भी ज्ञान था, जितना भी उसने स्टडी की थी, अध्ययन किया था, वो सब का सब इस्तेमाल हो जाएगा लाभ कमाने में। और जब नवम भाव का स्वामी 11वें भाव के साथ एक्सचेंज करता है तो जातक के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, चल अचल संपत्ति, पूर्वजों के द्वारा प्राप्त संपत्ति, खुद के द्वारा कमाई हुई संपत्ति, कॉपीराइट्स, अधिकार, यहाँ तक कि एक सूखी लकड़ी, एक घास का तिनका भी बिना लाभ दिए नहीं रहता है। हर चीज से वो लाभ कमाता है और उसको ये पता होता है। वहीं अगर इन सारे योगों के बीच में जो आपका एक केंद्र का पड़ गया है दसम का, अगर दसम भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में हो, अगर नवम भाव में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो या लग्न में बैठा हो, तो ये बहुत बड़ा राजयोग बनता है, जिसमें कि जातक इतना प्रचुर लाभ कमाता है, साथ ही साथ जीवन में ऊंचे ओहदे पे भी पहुंचता है, ऊंचे पोस्ट को प्राप्त कर लेता है।
तो ज्योतिष में ये सारे सहज लॉजिक वाले, सहज ज्ञान वाले योग हैं जिनको देख करके एक ज्योतिष को सीखने वाला नया बिगिनर भी आसानी से अनुमान लगा लेता है कि ये योग तो लाभ देने वाला ही होगा, इसमें किसी भी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। क्या आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा कोई योग बना हुआ है? अगर हाँ, तो आप भी कमेंट बॉक्स में उल्लेख करें। साथ ही हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप चाहें तो वहां पर भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।